आज हम बात करेंगे भक्तों की। एक बार एक संत से किसी भक्त ने पूछा कि ए संत महात्मा, जो हम ठाकुर जी को रोजाना सुबह शाम दोपहर को भोग लगाते हैं, जो हम सुबह शाम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, वो भोग कम क्यों नहीं होता? क्या ठाकुर जी हमारा भोग नहीं चखते? क्या हमारी भक्ति में कोई कमी रह जाती है? इस वजह से भोग जो का त्यों थाल में पड़ा का पड़ा रहता है। संत ने उस भक्त की बात का उत्तर इस प्रकार दिया कि जिस प्रकार पुष्प में से जो सुगंध आती उसको महसूस करके सूंघने से उसका वजन तो कम नहीं होता। कोई भी पुष्प ले लो, हम पुष्प की सुगंध सूंघ लेते हैं तो उसका वजन कम हो गया, उसका वजन कम नहीं होता। ठीक उसी प्रकार की ठाकुर जी भी रसमय स्वरूप से भोजन को सूंघ लेते हैं और भोजन का वजन, या यूं कहते हैं कि भोजन कम नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाए तब इस भाव से भोग लगाए कि भोजन कम हो या न हो, भोजन कम हो या न हो, ठाकुर जी रसमय स्वरूप से हमारा भोग ग्रहण कर रहे हैं। मन में ये नकारात्मकता नहीं लावे कि भोजन जो हमने ठाकुर जी के लिए परोसा है वो तो थाल में जो का त्यों पड़ा है। क्या हमारी भक्ति में कोई कमी है? नहीं, आपकी भक्ति में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। ठाकुर जी ईश्वर नारायण उस भोग को रसमय स्वरूप से ग्रहण कर रहे हैं। ये मन में कदापि नहीं लाए कि भोजन जो ठाकुर जी के लिए बनाया वो कम होगा या नहीं होगा। नहीं, भोजन जो का त्यों है, लेकिन हमारे ठाकुर जी ईश्वर नारायण उस भोग को रसमय स्वरूप से ग्रहण कर रहे हैं। और रसमय स्वरूप से ग्रहण करने के बाद भोजन में जो का त्यों रहता है, उसमें कोई कमी नहीं आती। इसलिए अपने ठाकुर जी को जो भी भोग लगाए रसमय स्वरूप जानकर ही भोग लगाए कि भोजन कम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे श्री कृष्ण ठाकुर जी उस भोजन को रसमय स्वरूप से ग्रहण कर रहे हैं। इसी के साथ में शनि उपासक पंडित पाल की संगति आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।